डिप्रेशन यानी एक मानसिक समस्या। मैं आपके साथ किसी इनर इंजीनियरिंग की बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी विज्ञान के भारी भरकम शब्दों के साथ आपको डिप्रेशन समझाने वाला हूँ। मुझे लगता है यह सब कुछ समझकर आप डिप्रेशन में नहीं गए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। डिप्रेशन यानी एक मानसिक समस्या। मैं इसे बीमारी इसलिए नहीं मानता कि यह तब तक आपको है जब तक आप इसके खिलाफ एक कदम नहीं बढ़ाते हैं। इससे बाहर निकलना आपके हाथों में है। कदम बढ़ाना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। डिप्रेशन का सामना कर रहे लोगों में कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, कमजोरी महसूस करना, स्वयं को दोषी मानना, नींद कम आना, एकाग्रता का कम होना, भावुक होना। यह कुछ सामान्य लक्षण हैं। यह आपको समझना है कि डिप्रेशन आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर कर रहा है, तो आपको इससे लड़ना होगा, ना कि उनसे जिनको आप इसका कारण मानते हैं। अभी आपका स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे किसी योद्धा का युद्ध में जाने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या फिर आपने सुना होगा, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। ऐसा वो यूं ही नहीं कहते, वास्तव में ऐसा ही होता है। आप अभी स्वयं की लड़ाई लड़ रहे हैं और युद्ध से पहले ही हार मान चुके हैं। आप मान चुके हैं कि आप सब कुछ हार चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक विशेष परिस्थिति को सोच रहे हैं। हो सकता है जो आप सोच रहे हों वह हारने के बाद आप सोच रहे हों, लेकिन एक हार जीवन की हार नहीं है। आपको समझना होगा, एक सुंदर जीवन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए। इस समस्या से निकलने के लिए किसी नई समस्या को नहीं खड़ा कर लेना है। फिर आपको वह गलती नहीं करनी चाहिए जो आगे चलकर आपके डिप्रेशन का कारण बने। आप अनमोल हैं, आपका जीवन अनमोल है, लेकिन आप इसे ना समझकर खुद को खो रहे हैं। अपने जीवन की डोर आपको किसी और के हाथों में नहीं देनी चाहिए। आपके सुख दुख का आधार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं होना चाहिए। आपको स्वयं के भीतर झांकना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही सब कुछ आपके भीतर घटित होता है। अभी सिर्फ आपको स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। जिन परिस्थितियों में आप हैं उससे बाहर निकलना चाहिए। इसकी उम्मीद आपको किसी और से नहीं करनी चाहिए, और दूसरा आपको निकाल भी नहीं सकता। इसलिए स्वयं आपको इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आप अभी एक काल्पनिक युद्ध लड़ रहे हैं और खुद को एक हारा हुआ एक योद्धा मान रहे हैं जो सब कुछ खो चुका है। आपको बुरे से बुरे वक्त में खुद का ख्याल रखना चाहिए। किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं, बल्कि खुद में वो ताकत पैदा करनी चाहिए। खुद को महसूस करें, खुद को दोषी मानना बंद करें। इस वक्त को अलविदा कहें। एक अच्छा वक्त आपके इंतजार में है। यह आपके लिए बुरा वक्त नहीं था। इसने आपको विशेष अनुभव दिए हैं, लेकिन यह एक अनुभव तक ही ठीक है। इसके साथ हमें या आपको जीवन नहीं गुजारना है। तो आइए चलते हैं एक नई दिशा में। एक सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छा वक्त हम सबका इंतजार कर रहा है।